पहले तो आप जितने भी मीडिया के पोर्टल के जो हमारे भाई लोग मित्र लोग जो पहुंचे हैं, मैं सबका सारे लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ हमारे बहुजन समाज के लोगों ने ये यूजीसी के जो पूर्ण के समर्थन में जो पूर्व से लागू है, जो नया वाला जो बना है, उसके संदर्भ में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन किया है। इसमें मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्या नाम है आपका 8 फरवरी दिन रविवार दोपहर 12 बजे से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन अंबेडकर पार्क मुख्य बाजार से हमारे संगठन के लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में अंबेडकर पार्क में एकत्रित होंगे। उसके तुरंत बाद अंबेडकर पार्क से एक भव्य रैली का आयोजन बहुत बड़े जनसमूह के रूप में शहर के मुख्य मार्गों में होता हुआ शहर के मुख्य मार्गों पर अपना प्रदर्शन करेंगे। और उक्त के संदर्भ में हम लोग बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो हमारा अंबेडकर पार्क से प्रारंभ होगा, शहर के सारे अंबेडकर चौक, उसके बाद हमारा ये क्या नाम है आपका भगत सिंह चौक से होते हुए, गल्ला मंडी होते हुए, विद्वानी मार्केट में होते हुए उसका समापन जो है बाबा साहब की प्रतिमा अंबेडकर बाजार मुख्य बाजार में संपन्न होगा। उस दिन का समय जो रखा गया हमने 8 फरवरी दिन रविवार दोपहर 12 बजे से वो कार्यक्रम का आयोजन होगा। और एक बहुत बड़ा आयोजन अंबेडकर पार्क में 8 तारीख को होने जा रहा है हमारे सारे सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा। बाकी मुख्य रूप से हमारे अंकल जी बैठे हैं, बाकी बात पूरा विस्तार से भी आपको बताएंगे इस विषय पे। धन्यवाद। सभी चैनल से आए पत्रकार बंधुओं का हम सब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये अवगत कराना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा रोहित वेमुला, पायल तड़ावी के केस के बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसके बाद केंद्र की सरकार ने ये 2012 में एक बिल पास किया था, जिस बिल के तहत जो SC/ST के लोग हैं उनकी जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं को निदान करने के लिए वो कार्य करता था। अब उसी के एवज में 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिल की जगह पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिल 2026 स्थापित किया गया है, जिसमें थोड़ा विस्तृत किया गया है। उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में वो बिल पास किया गया था, लेकिन इस समय जो बिल पास किया गया है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास, दिव्यांग एवं EWS जो जनरल के लोग हैं, और इसके साथ साथ जो धर्म, नस्ल, क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे समाज में प्रचलित हैं, इनके आधार पर किसी प्रकार का विश्वविद्यालय कैंपस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके तहत हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इसका समर्थन करते हैं और सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन इस जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो इस बिल पर रोक लगाई गई है उसके हम निंदा करते हैं, क्योंकि ये समाज के दबे पिछड़े और जिनकी कोई सहायता नहीं करता है उनको एक कानून के तहत एक रिलीफ मिलने का सरकार ने जो कार्य किया था उस पर रोक लगाई गई है। और हम देखते हैं आए दिन, चाहे वो रोहित वेमुला हो, पायल तड़ावी हो, मोहन सोलंकी हो या अन्य प्रकार के जैसे विश्वविद्यालयों में जो घटनाएं होती रहती हैं, मेरिट में बच्चा का प्रतिशत 90 और 95 होता है और इंटरव्यू में उसको PhD में एडमिशन नहीं मिलता है, जिसका मैं खुद उदाहरण हूँ। हमारी बेटी 65% मार्क थे उसके और उसके बाद 70% में उसका चयन होना था। जब 70 नंबर का पेपर था उसमें 65 आए और 65 के बाद उसको उसमें रिसर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ।
सिर्फ उसे 2 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, वाहवा में, जो कि एक भेदभावपूर्ण है। और वो नंबर पहले उसे पास दिखाया गया, बाद में उसके नंबर काटे गए। जो इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ वो बच्चा अपने विश्वविद्यालय में जो वहां पर कमेटी होगी, उस कमेटी के प्रति अपना आवेदन कर सकता है, अपने न्याय की गुहार कर सकता है। तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी यही किया गया है। इसमें भी जो SC, ST और OBC के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन के प्रतिनिधि और EWS के प्रतिनिधि, साथ में जो वहाँ का वाइस चांसलर होगा, वो उसका चेयरपर्सन होगा, वो उनकी बात को सुनेंगे। ऐसा पूर्व में भी SC ST के साथ में SC ST सेल जो बने हैं विश्वविद्यालयों में, जैसे आपके सभी विश्वविद्यालयों में पंतनगर से लेके हर जगह मैंने देखा है। तो जो SC ST के बच्चों की समस्याएं होती हैं, वो SC ST सेल के थ्रू यूनिवर्सिटी में जो कमेटी है उसको अवगत कराया जाता है और उसमें निर्णय लिया जाता है। उसी को ये बड़ा रूप देते हुए इसमें अदर बैकवर्ड क्लास को, दिव्यांगजन को और साथ में EWS को जोड़ दिया गया है। तथा इसमें समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 जिसमें समता का अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत, उसको इसमें पालन कराने का दिया गया है। अनुच्छेद 15 जिसके अंतर्गत सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 16 जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबरी की दी जाए, समता का अधिकार दिया जाए, इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 17 संविधान का, जिसके अंतर्गत छुआछूत, जातिगत भेदभाव, नस्ल भेद, ये सब खत्म करके संविधान को समानता के साथ पूरे देश में एक डेमोक्रेसी कायम करनी है। हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी कायम करनी है तो ये जाति को खत्म करना पड़ेगा और धर्म को खत्म करना पड़ेगा। सभी प्रकार के जो इस तरह के जो सांप्रदायिक उन्माद होते हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। सभी लोग एकजुट होकर के समानता का जो व्यवहार करेंगे, उसी से हमारे देश का विकास हो गया, उसी से हमारे देश का डेमोक्रेसी मजबूत होगी। धन्यवाद। आप समानता की बातें कर रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, जातिवाद जो है खत्म होनी चाहिए। दूसरे जो सर्वर समाज है, जो ब्राह्मण है, अनुसूचित वर्ग है, वो कह रहे हैं कि इसमें समानता का जो है समानता है वो खत्म की गई है और उनका जो है शोषण होगा। इसमें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कमेटी बनेगी, उसमें 10 मेंबर होंगे। 10 मेंबर में 1 मेंबर सिर्फ SC का होगा, सिर्फ 1 मेंबर ST का होगा, सिर्फ 1 मेंबर अदर बैकवर्ड क्लास का होगा, सिर्फ 1 मेंबर दिव्यांगजन का होगा, सिर्फ 1 मेंबर EWS का होगा। जनरल के लोग भी हैं EWS में, उनका भी 1 मेंबर होगा। तो ये तो मिला के 5 ही मेंबर हुए। 5 मेंबर सामान्य वर्ग के होंगे, जो वहां का BC उनको नामित करेगा। तो इस प्रकार के जब उसमें मेंबरों की संख्या सामान्य वर्ग के लोगों की अधिक है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि सामान्य वर्ग के लोगों का उसमें हित होगा? ऐसा संभव नहीं है। और उसका जो वाइस चांसलर है, पदेन सभापति होगा। आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में कुल 4 BC OBC के हैं, 2 BC SC के हैं और 1 BC ST का है। तो आप बताइए, 150-200 यूनिवर्सिटियों में 6-7 BC हैं हमारे SC ST OBC के, तो उनसे तो ये हो नहीं सकता है। सभी यूनिवर्सिटियों में सामान्य वर्ग के BC हैं और इसमें सामान्य वर्ग का हित होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और जो सरकार ने निर्णय लिया है, बहुत सही निर्णय लिया है। मैं उच्चतम न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इस पे विचार करके इसको रोक हटाई जाए और इसे लागू किया जाए, तथा इसमें जो विसंगतियां हैं उसको भी दूर की जाए। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजों में लागू नहीं किया गया है, IIT में लागू नहीं किया गया है, इसलिए और रिसर्च संस्थानों में लागू नहीं किया गया है, और मैं चाहता हूं इन सब में भी इसको लागू किया जाए। जो जनरल वर्ग है, वो जो जनरल वर्ग है वो हमेशा ये कहता है कि आरक्षण से या इस बिल से उनके बच्चों का हक छीन लिया जाएगा। उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं। उस चीज को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण है, वो जैसे SC का आरक्षण है 100 में 15 है और ST का आरक्षण है 100 में 7 है, OBC का आरक्षण है 100 में 27 है। 27 मतलब 27% जो उनकी आबादी को दिया गया है, जबकि उनकी आबादी 52% मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार है। तो उनको सिर्फ 27% सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 15% है
और उनको आरक्षण यहाँ पर 49% उनको आरक्षित किया गया है भारत सरकार ने, लेकिन 51% फ्री छोड़ा गया है। तो 15% को 51% ऑलरेडी मिल रहा है, इसमें उनका कोई आयत नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है समाज में। इसी जो किसानों के लिए किसानों के काले कानून, जो किसानों ने कहा 3 कानून आते हैं, उनको वापस कराने में किसानों को साल भर लग जाता है, पर जब यूजीसी आता है उसको 4 दिन के अंदर रोक लगा दी जाती है। तो इसको सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ सर, इसको थोड़ा सा मैं बात रखना चाहूँगा। अभी बिहार की एक एग्जाम्पल देके इसको मैं रखूँगा। अभी बिहार में जनगणना हुई तो जो 15% एससी था वो 20% हुआ, जो 50% ओबीसी था वो 60% हुआ, जो 2% एसटी था वो 1% था वो 2% हुआ। मतलब एससी एसटी ओबीसी सिर्फ 82% हुआ। और मगर ये पूरे देश में जनगणना नहीं की गई। कारण ये है कि कुछ जो जनरल वर्ग है, जनरल वर्ग के हाथ में पॉलिटिकल जो सारी ताकत है वो उनके हाथ में है। वो जानते हैं कि ओबीसी बड़ा वर्ग है, अगर इसकी फिर से जनगणना कराएंगे तो ये जो आज जो घटनाएं यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, इसका एक बड़ा कारण है जातिगत जनगणना। क्योंकि जातिगत जनगणना ना होने के कारण ये नहीं करा रहे हैं, तो इनका पॉलिटिकल लाभ है। ये सब एक पॉलिटिकल स्टैंड है और ये सिर्फ एक असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है कि उन कुछ ऐसे समूह, सवर्ण वर्ग का ऐसा समूह जिसके हाथ में ये व्यवस्था आ गई है, वो इस व्यवस्था को नहीं करने दे रहा है और एक छोटी सी आंदोलन होता है और वो उसको कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि हर जगह, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी जगह पर वो आज वो स्थापित हो चुका है, जिसके कारण आज इस वर्ग को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यूजीसी ऐसे कोई कानून लागू नहीं करता। यूजीसी ने जब ये बनाया तो 2012 रेगुलेशन जो 2012 था और 2026 में बस इतना अंतर है कि ऐसा नहीं है कि जनरल को नहीं जोड़ा गया, सवर्ण को नहीं जोड़ा गया, मगर वो ऐसा वर्ग जो संविधान के विरोध में कार्य कर रहा है वो उनके साथ है और वो सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए अपना इस कार्य को कर रहा है। उनका इसमें कोई अहित नहीं है। ये अगर अहित किया जा रहा है तो एक बहुत बड़े वर्ग एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ऐसी सैकड़ों यूनिवर्सिटियां, 50 से 60 यूनिवर्सिटियां मिनिमम है जहां पर ओबीसी के प्रोफेसर नहीं, ओबीसी के लोग ही नहीं, वहां एससी एसटी के भी ऐसी 20 यूनिवर्सिटियां जहां नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि भेदभाव किसके साथ कौन कर रहा है, ये बिल्कुल साफ लग रहा है। तो ये इस तरह की बातें आज ये कहते हैं, ये अभी बहुत सारी चीजें, ये राजनीतिक तौर पे भी चलता है कि भाई जाति मिटाइए, हिंदू हिंदू एक हो जाइए। जब अधिकार की बात आती है तो फिर आप संवैधानिक कदम, ऐसा असंवैधानिक कदम क्यों उठाते हैं? फिर आपका भाई कहाँ जाता है? ओबीसी इतना बड़ा वर्ग जो आपका भाई है, आज आप उनके बच्चों को किस तरह से इस कानून को रोककर विरोध करने का काम कर रहे हैं? इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि संविधान के विरोध में कौन खड़ा है, संविधान के पक्ष में। सर, मेरा सवाल था कि सरकार की आपकी मुख्य मांगे क्या रहेगी और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, सरकार की हमारी कोई मुख्य मांगे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो यूजीसी जो रेवोल्यूशन जो 2026 है, जो यूजीसी हमारा है, वो फिर से उसे लागू किया जाए, जिससे माननीय कोर्ट द्वारा जो रोक लगा दी गई है उसको लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ये नहीं होता है तो हम इस पे पूरा मूल्यवासी बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी और जो हमारा ईडब्ल्यूएस के भी जो हमारे साथ लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं, पूरा हम रोड पे आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये संवैधानिक हमारा अधिकार भी है, जो आर्टिकल समता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। इसलिए हम उसको लेकर हम अपने अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारा दिया गया, हम उसकी मांग करेंगे और हम चाहते हैं यूजीसी लागू। 8 तारीख का जो कार्यक्रम है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। क्या कार्यक्रम रहेगा, कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग वहाँ? 8 तारीख को बाजार के मध्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे हम लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और वहाँ से शहीद चौक होते हुए, विद्वानी मार्केट होते हुए बाजार में घूम करके फिर देंगे अगले दिन। क्योंकि संडे के दिन होने के कारण उस दिन कार्यालय, सोमवार के दिन जाके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को, गवर्नर को उसका प्रारूप भेजेंगे। कहाँ से लोग आने वाले हैं? हमारे ये जो रैली है स्थानीय स्तर की रैली है और इसमें उधम सिंह नगर के ही लोग आएंगे। बाहर से हम लोगों ने नहीं बुलाया है, क्योंकि ये हमारा जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है, तो अभी तो स्थानीय लगाए जाएंगे जब तक ये कार्यक्रम पूरा हमारे जो रोक लगाई गई है इसे हटाया नहीं जाता है। साथ ही इसमें कुछ बायलॉज में इसमें जो बिल पास किया गया है इसमें कुछ कमियां हैं,
इसमें ये कमी है कि जो भी कमेटी बनेगी उस कमेटी में एक व्यक्ति एससी का होगा, एक व्यक्ति एसटी का होगा, एक व्यक्ति ओबीसी का होगा, एक दिव्यांगजन होगा, एक ईडब्ल्यूएस का होगा। लेकिन इसमें ये कमी पाई गई है कि 38 यूनिवर्सिटियों में एससी एसटी का कोई भी प्रोफेसर नहीं है और 50 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करीब 150 यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटियों में ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं हो पाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस नियम को, ये सारी बात तो आप जब कल 8 तारीख को रखेंगे उसमें रखना ना। अगर आपको आह्वान करना है तो लोगों का आह्वान करो 8 तारीख को, बिल्कुल कार्यक्रम में वहां पर लोग पहुंचे, उस चीज के लिए वार्ता। लगभग कितनी बड़ी संख्या रहेगी? हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज के विद्वजनों से, विद्वानों से और जो जिनको पीड़ा है इस समाज की, हमारे आने वाली पीढ़ी की, जो हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम सभी मूल निवासी बहुजन साथियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अंबेडकर पार्क पर 8 तारीख फरवरी को रविवार के दिन 12 बजे पहुंच करके अपने इस समाज की जो महत्वपूर्ण मांग है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, और चाहे वो उत्पीड़न और अन्य तरह के जो हमारे साथ उत्पीड़न और घटनाएं की जाती हैं, उसके लिए हमको एकजुट होकर के अपनी जो आवाज को बुलंद करते हुए हमने उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को इस तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी ऊधम सिंह नगर के क्षेत्रवासियों से हम निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इस आंदोलन को सफल बनाएं। जय भीम, जय